हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स को जो ट्रेन के रिलेटिव मोशंस पे बेस्ड है। आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ थेरीज बता दूंगा कि ये पूरे चैप्टर में जो शॉर्टकट्स आप यूज करेंगे उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको जो न्यूमेरिकल आ रहा है वहां पर वो शॉर्टकट नहीं लग रहा हो, किसी और कंसेप्ट के जरिए आपको उसको सॉल्व करना हो। तो जब आप शॉर्टकट के प्रूफ को समझ पाएंगे तो शायद आप बाकी के किसी भी सिनेरियो को घुमा फिरा के कैसे भी दे हैंडल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं दो फॉर्मूले डिराइव करूंगा और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है आपको मैं वेरियस न्यूमेरिकल के जरिए समझाऊंगा, और फिर हम वो भी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इन फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाना पॉसिबल नहीं होता है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक के ऊपर आपको कोई डिफिकल्टी होगी। तो उसी का एक्सटेंशन दोस्तों एक्चुअली में ये टॉपिक है, स्पीड के फॉर्मूले का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, जहां पर आपको रिलेटिव मोशन को ध्यान में रख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कुछ सिनारियोस यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। बेसिकली दो सिनारियोस हैं यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। एक सिनारियो वो दोस्तों जहाँ पर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है, और दूसरी सिनारियो वो जहाँ पर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो दोनों को लेकर के उनके वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन रहेगा ये यहाँ पर मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ जो असम्पशंस है वो बता दूँ कि दोस्तों हमारे पास दो ट्रेन हैं। दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो अलग अलग या सेम भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है विद सेम स्पीड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सिनारियो है, जब भी आपको ये बोला जाए कि दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, एक जो सबसे बड़ा असम्पशन आपको ये लेना है कि दोस्तों एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन है। तो आप देखोगे ये पहली ट्रेन है जहां पर खत्म हो रही है, उसके बाद दूसरी ट्रेन चालू हो रही है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको दोस्तों यही असम्पशन लेकर चलना है। ये यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है। मतलब मैं कहूँ कि दो ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, एक का लेंथ ये है, दूसरे का लेंथ वो है, बताओ दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। तो आपको इस सिनेरियो में एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन लेनी है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने जो दो ट्रेन बनाया आप देखोगे यहाँ पर एक खत्म हो रहा है, उसके बाद दूसरी चालू हो रही है। तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असम्पशन, अगर कुछ क्वेश्चन में दे दिया जा रहा है तो अलग बात है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये असम्पशन के बाद ही मैं फॉर्मूले डिराइव करूंगा, और आपको ये पता ना चाहिए कि इन असम्पशंस पे फॉर्मूले बनी है। क्या पता सिनारियो घुमा दे और फिर आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर गलत है और आप बाद में बोलोगे यार ये तो सर ने सिखाया था, गलत कैसे हो गया। तो वो चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना है, इसलिए मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ अभी। देखिएगा दोस्तों, अगर दो ट्रेन हैं और दोनों सेम स्पीड से जाए, दो ट्रेन है और दोनों कोई कैसी स्पीड से जाए, सेम स्पीड से जाए, तो अगर देखे यहाँ पर समझो कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और इसकी स्पीड भी दोस्तों फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड भी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इसको ये डब्बा मूव होते हुए नहीं दिखाई देगा। कभी आपने ट्रेन में देखा है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, खिड़की से एक और ट्रेन है जिसकी स्पीड आपके ट्रेन की स्पीड के बराबर है, तो आपको ट्रेन मूव होते हुए नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि अगर ये मोशन एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह चलेगा, देख रहे हैं। मतलब ट्रेन यहाँ पर थी और जब ये आगे बढ़ रही है तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इसके सामने ही है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं सिनेरियो चेंज कर दूं, अब मैं सिनेरियो में क्या करूंगा, एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रखूंगा, दूसरे की कम रखूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिख रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर इसे मैं रेफरेंस पॉइंट, एक मिनट, हाँ, या इसे एक मैं एक्सेस यहाँ पर लेता हूँ रेफरेंस, इस तरह। अब मैं जो बताने आपको जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेफरेंस एक्सेस ड्रॉ कर लिया है, ये एक्सेस है, और ट्रेन के जो एंड पॉइंट्स है उन्हें मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। पता मैं ये कैलकुलेट करूँगा कितना डिस्टेंस मूव हुई है, उसका वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या रिलेशन है। देखिएगा अब ये सिनेरियो में क्या दिखाने जा रहा हूँ, दोनों ट्रेन की स्पीड अलग अलग है। तो एक बार मैं एनिमेशन से दिखा देता हूँ। तब दोस्तों देखो इस तरह का मोशन कुछ होगा, दिख रहा है। तो मैं वो केस कंसीडर कर रहा हूं जहां पर ये पहले वाले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड कम है और दोनों का लेंथ भी अलग अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट वाले का जो लेंथ है इट इज़ सपोज L1 और इसकी स्पीड है V1, ठीक है। और दूसरे वाले का जो दोस्तों लेंथ है सपोज वो है L2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो दोस्तों ऑब्वियसली L1 ही रहेगा, है ना। तो मैंने एंड पॉइंट को रेफरेंस लिया है, ठीक है। अब मैं वो सिनेरियो ले रहा हूं जहां पर पहली वाली ट्रेन जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो इस ट्रेन को क्रॉस कर लेती है, ठीक है।
तो क्रॉस करने के बाद दोस्तों जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखिएगा, ये देखो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों एक बार फिर से बैक जाता हूँ। देखो मैंने ये एंड पॉइंट को रेफरेंस लिया था ना, तो मैं अब ये एंड पॉइंट को रेफरेंस लेकर ही देखूंगा कि ये एंड पॉइंट कितना मूव हुआ है। किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हो, वो पॉइंट आगे जितना मूव हुआ है ट्रेन उतनी आगे मूव हुई है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये ट्रेन का एंड पॉइंट है और मैं इस एनिमेशन को जो आपको दिखा रहा हूँ इसे देखिएगा, तो ये एनिमेशन में क्या हुआ कि एंड पॉइंट ये वाले ट्रेन का यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस सपोज दोस्तों है एक्स है। इज दैट क्लियर? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो एंड पॉइंट है जो इनिशियली यहां पर था वो कितना आगे गया, तो आप एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व करते होंगे कि दोस्तों इतना लेंथ तो L2 है, मतलब लेंथ ऑफ दिस ट्रेन 2, और ये लेंथ यहां तक इतना तो x है ना। तो ये एंड पॉइंट यहां से लेकर के पूरा यहां तक मूव हुआ है, तो इसलिए इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो है L1 + x + L2, राइट। तो जैसा कि हमें पता है कि स्पीड, जिसे मैं यहाँ पे वेलोसिटी कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो मैं कहीं स्पीड यूज़ करूँ, कहीं वेलोसिटी यूज़ करूँ, समझिएगा मैं सेम चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज v1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया दोस्तों? L1 + x + L2। याद रखिएगा मैंने एंड पॉइंट को रेफरेंस लेके यहाँ पे निकाला हुआ है, आप किसी दूसरे पॉइंट को भी ले सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है L1 + L2 + x, ठीक है। देन इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन सपोज t। तो मान लो जब मूव हो रही तो आपने एक टाइमर लगा लिया और टाइमर में सपोज जो टाइम है वो t हो रहा था, ठीक है। उतना ही टाइम में तो दोस्तों ये भी ट्रेन मूव हुई है, तो इसके लिए जो वेलोसिटी की फॉर्मूला बनेगी वो कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो दोस्तों ये एंड पॉइंट पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से यहाँ गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? ओनली x। कितने टाइम में? सेम टाइम t में, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग t की फॉर्मूला बनाए तो t इज इक्वल टू बनेगा L1 + L2 + x डिवाइड बाय v1, और यहाँ से दोस्तों t की फॉर्मूला बनेगी x बाय v2, राइट। अब ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए, यानी ये और ये इक्वल, सो मुझे मिलेगा L1 + L2 + x डिवाइड बाय v1 इज इक्वल टू x बाय v2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो v2 × L1 + L2, देन v2 x से मल्टीप्लाई होगा तो v2x = v1x, राइट। इसको दोस्तों यहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और x कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो v2x v1x से सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई विल गेट v2 × L1 + L2 इज इक्वल टू, देखिएगा v1x से v2x निकलेगा, x कॉमन लेंगे तो v1 - v2, राइट। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि दोस्तों अगर मैं v2 को, ये x को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दूँ अगर, तो v1 - v2 उसी तरफ रखते हैं, यानी v1 - v2 ये, और x को इधर लाकर डिवाइड करता हूँ तो L1 + L2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x। और ये जो v2 है दोस्तों इसको ऐसे नीचे ले जाकर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? नहीं समझे? x नीचे आएगा और v2 को नीचे लेके ऊपर लाओगे तो फिर से ये बन जाएगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन दोस्तों x/v2 क्या है? x/v2 इज t, जितने टाइम में क्रॉस किया उस ट्रेन ने, राइट। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दोस्तों मिला हुआ है, और ये रिलेशन आपको नोट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में यूज होगी। फॉर्मूला है दोस्तों v1 - v2 इक्वल्स टू L1 + L2, मतलब दोनों ट्रेन के लेंथ का सम डिवाइड बाय टाइम t टेकन। तो ये फॉर्मूला दोस्तों क्या बता रहा है? ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो अगर एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो ही दोस्तों क्रॉस कर पाएंगे एक दूसरे को, राइट। तो टोटल टाइम क्रॉस करने में सपोज t लगता है, तो t का फॉर्मूला क्या होगा? v1 - v2 इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन डिवाइड बाय टाइम t। इज दैट क्लियर? अगर दोस्तों ये ट्रेन के बजाय कोई इंसान है, मतलब इनिशियल याद है आपको कंडीशन कैसा था? मतलब ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी पहली वाली और दूसरी ट्रेन यहाँ पर थी। मान लो दोस्तों वो आदमी है, ठीक है, वो इंसान दौड़ रहा है ट्रेन के डायरेक्शन में, तो दोस्तों इंसान के केस में उसका लेंथ थोड़ी ना कुछ होगा, उसका लेंथ क्या होगा? एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, यस और नो? अगर कोई आप मतलब सेम डेरिवेशन ना किसी आदमी को लेकर करना, ठीक है। तो अगर वो आदमी दोस्तों दौड़कर यहाँ पर आता है, ठीक है, सो सपोज वो दौड़कर यहाँ पर आता है x डिस्टेंस, और तब तक अगर ट्रेन को दोस्तों उसको क्रॉस करना है तो ट्रेन को उसके हेड को बस क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे, राइट।
तो ट्रेन को ये एक्स्ट्रा L2 नहीं कवर करना पड़ेगा, मतलब कौन सी ट्रेन को, ये रेड वाली को, ठीक है, या पिंक जो भी आपको दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों एक ट्रेन है और एक कोई दूसरी ऐसी चीज है जो जिसका लेंथ नहीं है, जिसको ऐसा पॉइंट चीज आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कोई इंसान हो गया है ना, कोई बर्ड, कोई एनिमल, एनीथिंग, तो इस केस में दोस्तों आपको L2 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों में से एक कोई पॉइंट मास है जिसे आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, तो उसका दोस्तों लेंथ 0 हो जाएगा। जैसे इंसान का केस दिया, मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो अगर L2 0 है तो फॉर्मूला दोस्तों बनेगी V1 माइनस V2 इक्वल्स टू L1/T, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको समझ के रखना है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये वो सिनेरियो था जिसमें ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हो तब दोस्तों केस बदल जाता है। इस केस में कैसा होगा प्रॉब्लम सॉल्व, आइए मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने ट्रेन में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ट्रेन आपके अपोजिट जा रही है तो आपको उस ट्रेन की स्पीड ज्यादा दिखती है, राइट? या अगर वो सामने वाली ट्रेन खड़ी और आपकी ट्रेन से मूव हो रही है तो आपको वो सामने वाली ट्रेन भी मूव होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपकी स्पीड उसमें ऐड हो जाती है रिलेटिव, ठीक है। तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन का एनिमेशन दिखाता हूँ। तो दो ट्रेन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि एक ट्रेन दूसरे को कब क्रॉस करेगी, तो आपको एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन लेनी है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, तो देखो ये ट्रेन जो दोस्तों इसका हेड यहाँ पर ये ऐसे मूव होगा और ये ट्रेन का हेड यहाँ पर ये ऐसे मूव होगा, ठीक है। और पिछला वाला केस देखोगे जब सेम डायरेक्शन का था तो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन थी, यहाँ पर भी सेम है, एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन है, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों सिनारियो चेंज कर दिया जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये कह दे कि ये जो ट्रेन है ये ऑलरेडी जो है थोड़ा सा आगे है, मतलब सपोज ये यहाँ पर ना होकर इतना डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर पहले से खड़ी है, तब दोस्तों इसका टाइम जो है वो अलग लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स है वो याद रखिए, मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगते हैं, ठीक। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ये ट्रेन को मूव कराता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये ट्रेन ऐसे कुछ मूव होगी, या देखो, ठीक। तो अब यहाँ पर देखोगे कि इसका जो हेड था जिसको मैंने रेफरेंस लिया था उसने सपोज डिस्टेंस दोस्तों ट्रेवल कर लिया है x, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दोस्तों ये कितना रहेगा, क्योंकि इस ट्रेन का लेंथ सपोज L2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा दोस्तों L2 माइनस एक्स, राइट। और ये जो है ये दोस्तों इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है ट्रेन का लेंथ यानी L1, राइट, पिंक वाली ट्रेन का लेंथ। तो इसका हेड तो यहाँ आ गया, कहाँ पर था, यहाँ पर। तो ये ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L1 प्लस L2 माइनस एक्स, है ना, इतना प्लस इतना। इसलिए मैं पहले ट्रेन की स्पीड लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज L1 प्लस L2 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन t। सो देयरफॉर t की फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से होगी L1 प्लस L2 माइनस एक्स डिवाइड बाय V1। सिमिलरली अगर दोस्तों हम दूसरे ट्रेन के लिए लिखे तो V2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पर इसका हेड था और यहाँ पहुंच गया, कितना डिस्टेंस लिया मैंने x, तो x अपॉन टाइम t। तो t की फॉर्मूला दोस्तों होगी x अपॉन V2। एक्जैक्टली वैसे जैसे प्रीवियस केस में हम कर रहे थे। प्रीवियस केस में आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों प्लस था जब सेम डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, इतना सा डिफरेंस है। चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा L1 प्लस L2 माइनस एक्स डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू x बाय V2। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 इंटू L1 प्लस L2 माइनस एक्स के साथ x V2 इज इक्वल टू एक्स और V1 के साथ x V1। तो मैंने ये दोनों को साथ में रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रखूंगा, इसको वहाँ लेके जाऊँगा तो हमें मिलेगा x V2 प्लस x V1, जिसमें से x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में V1 प्लस V2, और इस तरफ क्या मिलेगा V2 इंटू L1 प्लस L2। अब ये x को आगे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। सो देयरफॉर V1 प्लस V2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। एक्स को यहाँ पे डिवाइड करूँगा, एक्जैक्टली वैसे ही करो जैसे प्रीवियस केस में किया था, और वेलोसिटी V2 को नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों x बाई V2 क्या है, x बाई V2 है t। सो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई t। एक्जैक्टली नहीं है, सेम प्रीवियस जैसा है। अगर दोस्तों सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई t, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो V1 प्लस V2। तो चेंजेस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है उसमें माइनस था। और दूसरा चीज क्या है रखना है, अगर एक दूसरा ट्रेन नहीं है, कोई पॉइंट मास है, तो उस केस में L2 0 होगा, ठीक है। तो आइए इसके बेस पे हम कुछ अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें पूछा जा रहा है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है आपको। अब ये इसमें दिया नहीं गया कि मैन कितनी दूरी पे है, रेलवे लाइन कितनी दूरी पे है ना। तो रेलवे लाइन यहाँ पर इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होगा कि उसके हेड पे खड़ा है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे आपको अपने आप समझ जाएगा। देखिए ट्रेन का लेंथ दिया गया 100 मीटर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दिया वो आदमी कहाँ खड़ा है, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। इसकी स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर।
कि उसको क्रॉस करने के लिए मतलब आदमी को आपको यहाँ पे शुरू में लेना होगा, ठीक है। उसको क्रॉस करना मतलब ये पूरा का पूरा डब्बा मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेन जो है ये उठ करके यहाँ चला जाए, राइट। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ द टाइम टेकन इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस 100 मीटर, राइट, डिस्टेंस। क्योंकि दोस्तों अगर ये हेड, ये इसका जो बैक है, अगर ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो यहाँ पहुंच जाएगा और पूरा डब्बा आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, मतलब इस आदमी को क्रॉस कर लेगा। इसलिए इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो आदमी है जो इसके हेड के करीब है, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इट्स नथिंग बट 100 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जैसा आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है वो, दैट इज 100 मीटर। जैसा मैंने आपको पहले बताया यूनिट जरूर लिखिए, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि दोस्तों मीटर मीटर कैंसिल हो जाए और यहाँ पर आप देखेंगे ये से कैंसिल हो गया, 3 6 ज़ा 18, राइट, और 5 2 ज़ा यहाँ पर 10, 6 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक ऊपर जाएगा, सेकंड मतलब ये सेकंड ऊपर जाएगा, है ना, और 6 × 2 कितना आएगा? 12 सेकेंड। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 12 सेकेंड्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 160 मीटर लॉन्ग। तो देखो इसमें तो अब कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के ही समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ट्रेन है और ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है कितना? 110 मीटर, ठीक है, और उसको क्रॉस करना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अजम्पशंस क्या लेने? क्रॉस याद है कितने जितने मैंने आपके डेरिवेशन कराया, क्रॉस करते समय दोनों को एक के बाद एक रखा था। तो आपको स्टेशन दोस्तों इसके बाद चालू करना पड़ेगा, मतलब रेलवे स्टेशन जिसकी लेंथ है 165 मीटर, रेलवे स्टेशन दोस्तों इसके बाद है। आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अज्यूम मतलब क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको समझ जाएगा। अब दोस्तों अगर इस ट्रेन को, इस रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको मैं रेफरेंस लेता हूँ इसके बैक। हमेशा मैक्सिमम प्रॉब्लम है दोस्तों आप इसका जो ट्रेन का जो बैक साइड रहेगा ना उसको रेफरेंस लेना। क्रॉस करना मतलब दोस्तों जब ये वाला पॉइंट जो है, किसको भी ले सकते हो, दैट इज ओके, बट हमेशा दोस्तों बैक वाले को लेना ज़्यादा ईजी रहता है जब एक चीज़ रुकी हो और एक दूसरे मूव हो रही हो, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पॉइंट जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब ये पूरा स्टेशन है, ये पूरा स्टेशन है 165 मीटर। जब दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ट्रेन ऐसे पूरी क्रॉस कर चुकी है स्टेशन को, है ना। क्रॉस करना मतलब क्या? ट्रेन का आखिरी जो डब्बा है वो स्टेशन के पार चला गया है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि तो अगर ये दोस्तों लेंथ 110 है तो इसने ये जो एंड पॉइंट है जब 110 + 165 यानी 275 मीटर कवर कर लेगा तो हम कहेंगे कि ट्रेन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। कितना आसान है ना। तो आपको बस ये पता करना था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो टाइम टेकन दोस्तों क्या होगा? टाइम टेकन इज अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टाइम इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्टेंस? 275 मीटर, मतलब ट्रेन को कुल मिलाकर 275 कवर करना है। अगर आप समझो हेड को रेफरेंस लेते थे तो दोस्तों पहले हेड को यहाँ तक पहुँचना होता था, अगर हेड यहाँ मतलब इस पॉइंट तक, और उसके बाद दोस्तों उतना आगे निकलना होता था ताकि लास्ट वाला आगे मतलब क्रॉस कर ले स्टेशन को। तो बहुत कंफ्यूजिंग होता था हेड को लेकर के रेफरेंस, समझ गए। इसलिए मैंने इसको रेफरेंस नहीं लिया, इसको रेफरेंस लिया कि ये रेफरेंस लो, ये जब इस स्टेशन को क्रॉस कर लेगा मतलब एकदम एंड में पहुंच जाएगा स्टेशन के, तो समझिएगा ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। तो हेड कितना आगे, सॉरी ये टेल कितना आगे मूव हो रहा है? तो 110 + 165 दैट इज 275 मीटर। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज 132 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखूंगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अब यहाँ पर दोस्तों आपको कैंसिल करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। वैसे चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो 6 3 ज़ा 18 है ना, और 6 ऐसे जाएगा, राइट, 6 2 ज़ा 12 और देन 6 2 ज़ा 12, राइट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 से देखिए ये जाएगा 5 5 ज़ा, देन 5 5 ज़ा, आई एम राइट, करेक्ट। देन दोस्तों 11 से जाएगा 11 5 ज़ा एंड 11 2 ज़ा, यस और नो, आई थिंक करेक्ट है दोस्तों। 3 को ऊपर लेके आएंगे, 5 3 ज़ा 15, तो 15 नीचे क्या आया 2, ठीक है। मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाके यहाँ पर सेकेंड, तो आंसर क्या आया 15/2 सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज विच इज 180 मीटर लॉन्ग, ही फाइंड्स दैट अ ट्रेन क्रॉसेज द ब्रिज इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेन है मेरे पास
वो सामने एक ब्रिज है जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है। तो जो दोस्तों ब्रिज है वो 180 मीटर है, और एक इंसान है जो उस ब्रिज पे खड़ा है, जो देखता है कि ब्रिज को ट्रेन 20 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब याद रखिएगा कि या एंड जो पॉइंट है दोस्तों, उसको यहाँ से लेकर के ब्रिज के एंड में पहुँचने में कितना लगता है, 20 सेकंड लगता है। तो मान लो ट्रेन का लेंथ जो दोस्तों है वो L1 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि L1 प्लस 180 मीटर 20 सेकंड में अगर ट्रेन क्रॉस कर लेती है तो ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। या गेटिंग, समझे? अच्छा, दूसरा, बट हिमसेल्फ इन 8 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड इट्स स्पीड। आदमी को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, लेकिन ब्रिज को दोस्तों कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 180 मीटर में क्रॉस करती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर दिया नहीं है गया है कि वो आदमी कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यही लेना है जितने भी क्वेश्चन। देखो इसके पहले वाला भी एक क्वेश्चन था कि वो स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब यहाँ पर शुरुआत में रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम ये शुरुआत वाला लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये शुरुआत में है और ये ट्रेन इसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी दोस्तों एक आदमी स्टैंडिंग है और ये इसको क्रॉस कर, मतलब जब ये हेड इसको क्रॉस कर लेगा, तो हम कहेंगे कि ये बंदे को ट्रेन ने क्रॉस कर, सॉरी हेड नहीं, टेल, ये ट्रेन का दोस्तों जो बैक है जिसको मैं टेल कह रहा हूँ, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब ट्रेन पूरी तरह से आगे मूव चुकी है इस इंसान के, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेन ने भी क्रॉस कर लिया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जैसा हमें पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, L1, राइट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों टाइम कितना लगा दिया गया है, कितना टाइम बोला गया है, इट इज आई थिंक 8 सेकेंड, राइट। तो 8 सेकेंड, तो ये v क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। दूसरा लिखते हैं। अब दूसरा क्या कहा जा रहा है कि पूरे ब्रिज को 20 सेकंड में करती है, तो ब्रिज के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दोस्तों इस टेल को, L1 प्लस 180, राइट। मैं कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल L1 प्लस 180 डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 20 सेकंड। याद रखिएगा दोस्तों ये मीटर में मैं ले रहा हूँ, है ना, 180 मीटर है। अच्छा, इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी विच इज़ v। तो देखो दोस्तों ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, दोनों को इक्वेट कर दे, हमें L पता चल जाएगा। सो देयरफॉर फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। तो शायद मैंने यहाँ पर सिर्फ स्पीड लिखा है, लेंथ भी निकालना है, ठीक है। लेंथ का ऑप्शन मैंने दिया नहीं है। चलिए लेंथ सही रहेगा तो ये स्पीड सही आएगा, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों को इक्वेट अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा L1 अपॉन 8 सेकेंड इक्वल्स टू L1 प्लस 180 मीटर डिवाइड बाय 20 सेकेंड, है ना, क्योंकि ये भी वेलोसिटी, तो ये एक्सप्रेशन जो है दोस्तों इक्वल रहेगा। तो देखो सेकंड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मालूम है, क्योंकि आंसर पूरा मीटर में आएगा, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 यहाँ पर 20 यहाँ पर, तो 20 L1 इक्वल्स टू 8 L1 प्लस 8 इंटू 180 मीटर, यहाँ पे मीटर है, हाँ यूनिट। तो 8 L1 यहाँ लेके आओ, 20 से अब 8 गया, कितना बचेगा, 12, है ना, 8 इंटू 180 मीटर। इज दैट क्लियर? सो अब इसके बाद कैंसिल कर दें। देखो अगर टेबल 212 का आप पढ़ोगे, 12 10 कितना होता है, 120 होता है, 12 5 कितना होता है, 60 होता है, राइट। तो इसलिए 12 का डायरेक्टली 15 टाइम्स 180 होता है, करेक्ट। तो L1 का आंसर आ जाएगा 5 8 40 एंड 120 मीटर, राइट। चेक कर लो एक बार, सही है। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे मैंने लेंथ निकाला। एक बार लेंथ पता चल गया तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा L1 विच इज़ 120 मीटर डिवाइड बाय 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब यहाँ पर दोस्तों इसे आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिएगा, 8 1 8 देन 4 8 5 40, राइट। तो 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो इसलिए दोस्तों किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड से जाने के लिए 18/5 से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए। किलोमीटर पर आवर से 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाते समय 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर से समय उल्टा 18/5। तो 5 3 राइट, 5 3 15, करेक्ट। और 3 इंटू 18 करना है, कितना आएगा 50, यहाँ पर दोस्तों 4, राइट, किलोमीटर पर आवर, है ना। 3 8 24, तो कैरी 2 54 किलोमीटर पर आवर, राइट है। सो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है 54 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप देख रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्टकट तो आप बाद में याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी याद है तो भी कंसेप्ट के जरिए सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है बिना शॉर्टकट के। अच्छा, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट
8 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग। तो दोस्तों देखो हमने देखा था कि अगर दोनों लोग सेम डायरेक्शन में मूव हो तो फॉर्मूला है v1 माइनस v2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी। अभी मैंने डिराइव करके दिया था, क्योंकि दोस्तों इस केस में क्या दिया गया कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ है 150 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा देख लेते हैं। रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी है 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन वॉट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग। तो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, और वो भी ऐसे में तभी तो क्रॉस करेगा ना। आदमी अगर यहाँ रहेगा तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी ट्रेन, तो ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगी, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो आदमी की स्पीड कितनी दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अगर इंसान है तो दोस्तों लेंथ कितना होगा 0, तो इसलिए L2 0 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही। तो v1 कितना है दोस्तों 68 किलोमीटर पर आवर माइनस v2 कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं हमेशा यूनिट लिखता हूँ दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा। L1 कितना दिया, लेंथ इज 150 मीटर, और आप इसमें देखेंगे कि बिना यूनिट लिखे सॉल्व करोगे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर में है, ठीक है। तो 68 में से 8 गया तो ऑब्वियसली 60 बचेगा। किलोमीटर पर आवर को मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 150 मीटर डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो देखिएगा 0 और 0 ये कैंसिल हो गया, 5 3 राइट, 5 3 15, और उसके बाद दोस्तों 6 जो है 3 18, यस और नो, राइट है ना। 0 0 मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 6 3 यहाँ पे 18 हो गया, 3 यहाँ पे जाएगा तो 9, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड यहाँ जाएगा तो टी का वैल्यू आएगा 9 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें दिया गया ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो अपोजिट है दोस्तों, हमें क्या करना है, दोनों वेलोसिटी को प्लस करना है। एक्जैक्टली प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर v1 प्लस v2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 पर L2 0 है, क्योंकि आदमी की बात चल रही है, राइट, डिवाइड बाय टाइम t। दोनों की स्पीड सम करो, 59 प्लस कितना दिया है 7 दिया है, दोनों को सम करेंगे दोस्तों हमें मिलेगा 66 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। L1 कितना दिया लेंथ दोस्तों 220 मीटर डिवाइड बाय टी, तो ये देखो कैंसिल हो गया है ना। और इसके बाद आप देखेंगे 11 6 66, 11 2 है ना, और 22 और ये 0, ठीक। तो देन 5 4 देन यहाँ पे 6 3 3 4 12, तो टी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 12 सेकेंड। आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तो आंसर सही है इसका 12 सेकेंड, ठीक है। तो बड़ा आसान था। तो दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है कि 2 ट्रेन्स 137 मीटर एंड 163 मीटर, तो यहाँ पे ट्रेन है तो लेंथ 0 नहीं होगा, आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दोस्तों एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला लगेगी, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय टी। क्या बोला गया, with the rate of 42 and 48 किलोमीटर पर आवर, in what time they will clear each other from the moment they meet। from the moment they meet मतलब याद है आपको कि एक ट्रेन अगर यहाँ है दूसरी ट्रेन उसके जस्ट फ्रंट पे है, तो कितना टाइम लगेगा, तो ही तो दोस्तों ये फॉर्मूला वैलिड है ना, याद रखिए। इसलिए फॉर्मूला कब वैलिड है आप हमेशा याद रखिएगा। तो फॉर्मूला मैंने डिराइव इस तरह किया कि एक सामने है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक के पीछे दूसरा ट्रेन है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। v1 प्लस v2 दोस्तों दोनों सम करो, 42 प्लस 48 यू विल गेट 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू दोनों लेंथ का सम करो, 137 प्लस 163 300 मीटर डिवाइड बाय टी। अब दोस्तों देखो 18 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना, 18 5 करेक्ट, और इसके बाद आप देखेंगे 5 यहाँ पर 5 5 25, 25 से 300 कैंसिल होगा ना, कितनी बार होगा, आई थिंक इट इज़ 12 टाइम्स, राइट। तो सेकंड वहाँ लेके जाओ, तो आंसर आएगा टी का 12 सेकंड, ओके। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है 2 ट्रेन्स 100 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 72 एंड 54 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द सेकेंड। तो बड़ा ही आसान है ये तो यहाँ पर दोस्तों वही सेम फॉर्मूला v1 माइनस v2 इज इक्वल टू दोनों का लेंथ L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी। दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट करो दोस्तों, 72 में से 54 आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सो हाउ मच यू विल गेट, आई थिंक 18, राइट।
सो इसके बाद 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मैं क्यों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लेंथ 200 मीटर्स में है, तो 100 + 120 कितना होगा 220 मीटर डिवाइड बाय टी, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 18 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करो, 5 4 ज़ा 25 4 ज़ा, तो टी का आंसर दोस्तों आएगा, सेकंड यहाँ लेके जाओ, टी यहाँ लेकर आओ, 44 सेकंड, ठीक है। सही ऑप्शन का है 44 कहाँ है, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है, ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग टेक्स 6 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या फॉर्मूला है, V1 + V2 = L1 + L2, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे मैन है तो उसका लेंथ नहीं रहेगा 0 डिवाइड बाई टी, तो V1 + V2 दोनों की स्पीड सम करें, कितना दिया गया स्पीड नहीं दिया गया ट्रेन का, सो सपोज वो V1 है और V2 दोस्तों जो है वो कितना दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखना है, लेंथ दोस्तों 100 मीटर, टाइम दोस्तों दिया गया 6 सेकेंड, ठीक है। तो देखिएगा एक काम करता हूँ, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 100/6 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मिल गया ना स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या मिला, V1 = 100/6 दैट इज 50/3 में से 5 5 कितना होगा दोस्तों 25, तो 25/18 और मीटर पर सेकंड बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। आंसर किलोमीटर पर आवर में बोला गया है, तो देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 एडजस्ट कर दूँ ताकि बेस सेम हो जाए, तो 5 6 30, तो 300 - 25 डिवाइड बाय 18, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों 300 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 275 है ना, डिवाइड बाय 18। अच्छा आंसर किस में, मीटर पर सेकंड में, पूछा किस में जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, है ना, किलोमीटर पर आवर, तो 18 दोस्तों कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, 5 5 है ना, एंड देन 5 5 55, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 55 किलोमीटर पर आवर इज अ राइट आंसर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकंड टू पास अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का कुछ लेंथ होगा दोस्तों, उसको क्रॉस करने के लिए 20 सेकंड्स लेता है। नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकंड टू पास अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ओके। तो दोस्तों आपको पता है कि जो पहला केस है प्लेटफॉर्म वाला, तो उस केस में अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि ट्रेन है, उसे किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ सपोज कुछ तो है L, ठीक है, उसे क्रॉस करना है, तो ये वाला हेड है, सपोज ट्रेन का जो लेंथ है इट इज़, प्लेटफॉर्म का लेंथ सपोज दोस्तों P है, ट्रेन का लेंथ सपोज कैपिटल T है, ठीक है, जो भी आप सिंबल ले लो, या आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पर दोस्तों ट्रेन का लेंथ L लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का लेंथ P लेता हूँ, ओके, कुछ भी ले सकते हो। तो ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए, तो ये L, ये जो इसका टेल है, इसको L पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर P आना पड़ेगा, मतलब L + P। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी विच इज गिवन हेयर 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है दोस्तों L + P, एंड टाइम टेकन दोस्तों हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 20, ठीक है। तो 54 दोस्तों 18 से कुछ कैंसिल होगा, 3 यस और नो, तो यहाँ पर कितना होगा 5 3 15, 15 × 2 तो कितना होगा, सॉरी 15, ये 20 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, सो 300 राइट, 300 मीटर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बताना चाहिए कि ये सेकंड में था, ठीक है, 20 सेकंड था, सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर बस बच जाएगा, तो ये होगा L + P, तो इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है, तो L और P का मुझे इक्वेशन मिल गया। दूसरा दोस्तों इंसान की बात चालू है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि सेम डायरेक्शन में, सेम में, इन द सेम डायरेक्शन इन दिस ट्रेन इज गोइंग, तो फॉर्मूला आपको याद है ना क्या है, V1 - V2 = L1 + L2, क्योंकि इंसान है तो L2 0 रहेगा डिवाइड बाई T, तो दोनों के स्पीड सब्ट्रैक्ट करो, स्पीड क्या है उसका ट्रेन का 54 और उसका 6 है, 54 - 6 अगर करोगे तो यू विल गेट 48, राइट। 48 किलोमीटर पर आवर को दोस्तों हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू व्हाट इज L1 हेयर, L1 इज लेंथ ऑफ ट्रेन, जिसको मैंने L लिया है, ठीक है। सो L अपॉन टाइम कितना लिया दोस्तों, उसने टाइम लिया 12 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, है ना। सो अब यहाँ पर और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो देखो 3 4 या चल ठीक है, 3 4 12 और 3 यहाँ पर 6 या हम सीधा ही 6 से कैंसिल करता हूँ, 6 2 दोस्तों 12 और 6 3
ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होगा, 3 1 जा एंड देन 3 6 जा, ठीक है 16। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 इंटू 60 160। तो एल का आंसर दोस्तों आ गया 160 मीटर, ठीक है। वैसे मैंने 2 ऑप्शन नहीं दिए, 2 चीज़ें पूछी गई है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज दोस्तों 160 मीटर एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो एल की जगह 160 दोस्तों डालो तो 300 में से 160 चला जाएगा, तो पी का वैल्यू आ जाएगा 140। तो प्लेटफॉर्म 140 है और ट्रेन क्या है 160 मीटर है। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी शॉर्टकट दोस्तों अभी तक हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अच्छे से पढ़िएगा कि अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज़ ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर है। ऑब्जर्व दैट अ गुड ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरी ट्रेन है मालगाड़ी समझ लीजिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, टेक्स 9 सेकेंड्स टू पास हिम मीन्स व्हाट, वो आदमी जो है वो, ठीक है। तो जरा समझिएगा इस चीज़ को। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा कि एक ट्रेन है जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, वो देखता है यार दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वो उस इंसान को, ट्रेन को नहीं, देखो बहुत अच्छे से लिखा गया है 9 सेकेंड टू पास हिम, उसको पास करने के लिए। तो ये आदमी देखता है कि 9 सेकेंड बाद ये दूसरी जो ट्रेन है उसका आखिरी जो बोगी का एंड पॉइंट है वो उसको क्रॉस करके चला जाता है, और उसके लिए टाइम कितना लेता है 9 सेकेंड, ठीक है। तो क्या दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस इंसान के लिए इस ट्रेन ने टोटल इतना लेंथ कवर किया 9 सेकेंड में। तो ये इंसान को जो वेलोसिटी दिखेगी, वो क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब अगर आप ट्रेन में बैठे हुए और कोई ट्रेन अपोजिट में जा रही है तो आपको दोनों वेलोसिटी का सम दिखेगा ना। मतलब इस इंसान के लिए जो इस ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी v1 प्लस v2, और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो जो स्पीड से आ रही है विच इज v1 प्लस v2। इज दैट क्लियर? मतलब कोई इंसान ट्रेन में है तो उसको सामने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी दिखेगी, v1 प्लस v2। उस स्पीड से ये ट्रेन इस बंदे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना ये लेंथ है, राइट, विच इज 280 मीटर, और कितने सेकंड में दोस्तों दिया गया है 9 सेकंड में। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर v1 प्लस v2, अब देखो v1 मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर, ओके, प्लस v2। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर v2 का आंसर, क्योंकि आंसर दोस्तों किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करने के लिए किससे करते हैं हम लोग, यहाँ पर 9 है, 18/5 से, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो 9 2 जा, ठीक है, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 5 6 जा, राइट। तो 56 इंटू 2 दैट इज v2 इज इक्वल टू 56 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा दोस्तों 112 माइनस 50, राइट, किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशन लगेगा कि सामने वाली ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड कितना दिखेगी v1 माइनस v2, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो v1 प्लस v2। इज दैट क्लियर? तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसको करने का आपको समझ में आएगा कि शॉर्टकट लगाना सब जगह पॉसिबल नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।